तो मुंबई के रेल की पटरियों के बीच रखे पकवान की शक्ल वाली इस लड़की को पॉर्न देखकर ही दुनिया मुट्ठी में करनी है। बेचारी हर तरफ से आस्क हो बैठी है। अबे वहां बैठे संतरे के छिलके जैसे मुंह वालों से इतना ही कहूंगा, साले तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे रही थी, तुम्हारी कह के ले रही थी, गाली दे रही थी, तुम्हारी आरती नहीं उतार रही थी कि ओ करने लगे पीछे से। इसी तरह की चमगादड़ की शक्ल वाली लौंडिया हमारे देश में पॉर्ननुमा कोरोना फैलाने में लगी हुई है। ज्यादातर तो वो कॉमेडियंस उभरे जिन्होंने भारत की बेइज्जती करने को अपने जीवन का मकसद बनाया, अपना प्रोफेशन बनाया, जिसका एक उदाहरण था एक बड़ा डोबरमैन कुत्ता। दोस्तों, हमारे देश में एक ऐसा तबका भी है जिन्होंने एक कहावत को अपने नाम करा रखा है। मतलब सीधा कॉपीराइट लिया हुआ है कि यह कहावत केवल हमारे लिए यूज होगा और किसी के लिए नहीं। और वो कहावत है, जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। पिछले कुछ सालों से स्टैंड अप कॉमेडी धीरे धीरे हमारे देश में पैर पसार रहा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी कंसेप्ट हमारा अपना तो होता नहीं। ज्यादातर ये दूसरे तबके वाले लोग जो विदेशियों का महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं, वही कुछ टटपुंजिये लोग वहां के कंसेप्ट को अपने देश में लाते हैं। अच्छा, स्टैंड अप कॉमेडी में कुछ अच्छे कॉमेडियंस भी आए, लेकिन उनकी संख्या 5% भी नहीं थी। ज्यादातर तो वो कॉमेडियंस उभरे जिन्होंने भारत की बेइज्जती करने को अपने जीवन का मकसद बनाया, अपना प्रोफेशन बनाया, जिसका एक उदाहरण था एक बड़ा डोबरमैन कुत्ता, यानी कुणाल कामरा। अच्छा, लॉन्डो का स्टैंड अप कॉमेडी चलता रहा। उनमें ज्यादातर लेफ्टिस्ट एजेंडे से प्रभावित दिखे, जिनके जोक्स में देवी देवताओं का अपमान होता रहा, देश को गालियां देते रहे। हमने भी कुछ जगह आवाजें उठाई। लेकिन आज मैं इसी जमात की एक सो कॉल्ड 2 कौड़ी की फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियन की बात करूंगा, जिन्हें सेक्स को प्रमोट करने का ठेका मिला है, वो भी अपने आकाओं से। ये 2 कौड़ी की लड़की है जिसने अपने जीवन में घंटा कुछ नहीं किया, और जब हर जगह से हाथ पैर मारकर थक गई, तब इन्हें याद आया कि अरे, डबल मीनिंग और अश्लीलता फैलाने वाले लड़कों से अब पब्लिक ऊब चुकी है। अगर ये कॉमेडी के नाम पर हम नंगेपन का नाच दिखाएं तो लोगों की लॉटरी और हमारा क्या, बदनाम होके भी नाम मिलता है, तो इसमें क्या बुरा है। और वैसे भी जब ब्लो जॉब और पॉर्न जैसे शब्द हम ऑलरेडी अपने शोज में यूज कर ही चुके होंगे, तो घंटा फर्क पड़ेगा कि लोग क्या बोलेंगे। चलो अब हम लड़कियां इस कीचड़ में नंगेपन के साथ स्टैंड अप कॉमेडी शुरू करते हैं, और इसके साथ ही कुछ 100 रुपए की शक्ल वाली लड़कियां निकल पड़ती है हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के साधु संतों पर अटैक करने। इन्हीं में से एक चुसी हुई आम है, भैया जी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ऐसा क्या? अच्छा, इन्हीं में से एक है सुरलीन कौर। धन्य हो हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने थोड़ी सी संस्कृत यूज करके अपने बड़े बड़े कांड छुपाए हैं। कामा सूत्रा। ये चुसी हुई आम जो है, भैया जी अबे चुप, ये साले हमारे साधु संतों को कामसूत्र सिखाते रहे, खजुराहों के मंदिर को पॉर्न हब कहते रहे, और हम इन्हें चुसा हुआ आम भी ना कहें, कम से कम शक्ल तो देख ले इसकी। बेशक हम सब इस्कॉन वाले हैं, पर अंदर से सब हरामी पॉर्न वाले हैं। ये चुसी हुई आम बोलती है कि बाहर से हम सब इस्कॉन वाले हैं, लेकिन अंदर से सब हरामी पॉर्न वाले हैं, और फिर हूटिंग होती है। अबे वहां बैठे संतरे के छिलके जैसे मुंह वालों से इतना ही कहूंगा, साले तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे रही थी, तुम्हारी कह के ले रही थी, गाली दे रही थी, तुम्हारी आरती नहीं उतार रही थी कि ओ करने लगे पीछे से। ये देखा ना आपने, अंकल को कितना मजा आया, साला सीटी मारता है। अबे भूतिए, तुझे हरामी कह रही है, समझा ना, लेकिन तूने फिर भी एंजॉय किया, क्योंकि साले तुझे बचपन से हरामी सुनने की आदत पड़ चुकी है। अब तो इस शब्द से फैमिलियर हो गया होगा, फिर भी इसका मतलब समझ लेता तो अच्छा रहेगा। खैर, मैं इनकी तो बीच बीच में लेता ही रहूंगा। आगे ये चुसी हुई आम बोलती, 140 करोड़ आबादी हो चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट अब भी पॉर्न बैन करने के बारे में सोच रही है। तो 140 करोड़ आबादी हो चुकी है हमारे देश की, पर गवर्नमेंट अभी भी इस मुद्दे पर लड़ाई कर रही है कि पॉर्न बैन होनी चाहिए कि नहीं। काली कीचड़ में गिरे हुए बॉल की शक्ल वाली इस महिला से मैं पूछूं कि अगर तुम पॉर्न पुजारन हो तो बनी रहो। इस बात का डंका पीटने के लिए 50-50 रुपए वाली ऑडियंस क्यों बुला रखी? भैया जी वैसे मुझे तो लगता है कि इस विश्व सुंदरी को देखने के लिए किसी ने 50 रुपए भी खर्च नहीं किए होंगे। अबे ढक्कन, इस लड़की ने शुरू में ही बोला अंदर से सब हरामी पॉर्न वाले हैं। ये चुन चुन के केवल उन हरामियों को लेकर ही शो कर रही है। आगे ये रिलायंस का उदाहरण देकर कहती है कि पॉर्न बंद हो गया तो कैसे होगी दुनिया मुट्ठी में। तो गवर्नमेंट को कोई समझाए कि अगर पॉर्न बैन हो गया तो कैसे होगी दुनिया मुट्ठी में। अच्छा, आप समझे ना कि ये क्या बोली? नहीं,
समझना तो होगा ही। इसका कहना है अगर पॉर्न बैन हो गया तो कैसे होगी दुनिया मुट्ठी में। अब यहां दुनिया का मतलब इंसान के शरीर का विशेष अंग है और मुट्ठी में चाचा। तो मुंबई के रेल की पटरियों के बीच रखे पकवान की शक्ल वाली इस लड़की को पॉर्न देखकर ही दुनिया मुट्ठी में करनी है। बेचारी हर तरफ से आस खो बैठी है, बस अब पॉर्न का ही सहारा है। सबसे ध्यान लगा के जो चीज की जाती है वो है मेडिटेशन। मैं नहीं मानती, क्योंकि जितनी ध्यान लगा के हम पॉर्न देखते हैं शायद ही कोई दूसरा काम करते होंगे। अंगड़ाई लेते हुए केचुए जैसी बॉडी वाली इन मोहतरमा को देखकर लगता है कि इन्होंने जिंदगी भर सारा ध्यान पॉर्न पर ही लगाया है। थोड़ा सा ध्यान मेडिटेशन पर लगा लेती तो शायद दिमाग में इतना कचरा ना भरा होता जितना कि अभी ये लेकर घूम रही है। ऊपर से हम हैं हिंदुस्तानी, संस्कारी। ओ माय गॉड, संस्कार। पॉर्न हमारे लिए गलत है। कामा सूत्र ठीक है, ठीक है। धन्य हो हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने थोड़ी सी संस्कृत यूज करके अपने बड़े बड़े कांड छुपाए हैं। कामा सूत्र। पंचर साइकिल के टायर के नीचे दब के दम तोड़ने वाले चूहे की शक्ल जैसी ये मोहतरमा अब आई अपने असली मुद्दे पर। लेकिन तू हिंदुस्तानियों के साथ खुद को मत जोड़, क्योंकि तू ठहरी गाय के गोबर से पनपी कीड़ी। भैया जी कीड़ी? अरे ये मोहतरमा है ना, तो कीड़ा कैसे बोल रही यार, कीड़ी हुई ना। तो गाय के गोबर से पनपी ये कीड़ी अब हमला करती है देश की संस्कृति पर और कहती है पॉर्न गलत है, कामसूत्र सही है। और ये बोलते हुए इसने जो ओवर एक्टिंग की है ना, उसके लिए तो फटे जूतों की माला से इसके गले को सम्मान देना चाहिए। अरे भैया जी इतने जूते संभाल नहीं पाएगी। अरे मैं खिलाने की नहीं, पहनाने की बात कर रहा हूं। अरे संभाल नहीं पाएगी मतलब दब जाएगी जूतों में ना। वैसे भी उभर के कौन से झंडे गाड़ लेगी, दबने दे। ये क्या देख लिया मैंने? इस 3 दिन पुराने थूके हुए बबल गम की शक्ल वाली को कितनी बड़ी गलत फहमी है कि इसने बड़ा भयंकर जोक मार दिया। रिएक्शन तो देखो इसका। अरे ये भोंडी सी शक्ल वाली के करके माननेगी। धन्य हो हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने थोड़ी सी संस्कृत यूज करके अपने बड़े बड़े कांड छुपाए हैं। कामा सूत्र। मैं चाहती हूँ कि मुझे अपनी संस्कृति के बारे में पता चले, तो मैं खजुराहो टेम्पल देखने गई। 3 मिनट तक मैंने मूर्तियों को देख के सर खुजलाया और देखा कि अंकल की शक्ल किधर है और आंटी की टांगे किधर है। बस यही वो असली लाइन है जिसके लिए मैंने आज सारे बंधन तोड़ के इसका भूत उतारने का फैसला किया था। इसी तरह की चमगादड़ की शक्ल वाली लौंडिया हमारे देश में पॉर्ननुमा कोरोना फैलाने में लगी हुई है। इन्हें हमारे देश की संस्कृति का ABCD भी नहीं पता, लेकिन ऋषि मुनियों को लेकर बड़ी बड़ी बातें खोद रही हैं। इस तरह की 2 कौड़ी की लौंडिया होती हैं जिन्हें चरम सुख की प्राप्ति हेतु डिजिटल पॉर्न का सहारा लेना होता है। ये वही सपोली है जिसे हम देश में पाले जा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये हमारी ही संस्कृति का मजाक उड़ाती फिर रही है। जिन साधु संतों पर इस लड़की ने उंगली उठाई है, उनकी बेइज्जती की है। वो सदियों से हमारे आदर्श रहे, हमारी हिंदू संस्कृति को संभाल के रखा है। गधे के पिछवाड़े से भी बदतर ये लड़की कामसूत्र के नाम पर इन महान धर्मात्माओं का मजाक उड़ा रही है। आज इन जैसी कई लड़कियां हैं जिन्हें कॉमेडी के नाम पर या तो महान लोगों की बेइज्जती करनी होती है या सेक्स परोसना होता है। इन्हें लगता है ये लड़कियां हैं, सेक्स पर बात करेंगी, पॉर्न पर बात करेंगी तो साले झक मारकर हमारे शो की टिकटें खरीदेंगे। अब टैलेंट नहीं है तो कुछ तो परोसेंगे ना लोगों के सामने, तो बस लगे सेक्स परोसने। लेकिन ये भूल गई हैं कि ये आज का भारत है। आज के लौंडे पिघलने वाले नहीं हैं। आज तो मिस इंडिया हो, मिस वर्ल्ड हो या कोई भी विश्व सुंदरी हो, अब अगर हमारी धर्म संस्कृति का मजाक उड़ाओगे तो जड़ से उखाड़ के फेंक दिए जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारा ये गंदा खेल हम चलने नहीं देंगे। ज्यादा तो नहीं बोल दिया? अरे भैया जी अब जब बोल दिया है तो देख लेंगे। जड़ से उखाड़ने का मतलब ऐसा बॉयकॉट करेंगे कि पैसा देकर भी 4 लौंडे लौंडिया इकट्ठा नहीं कर पाओगे अपनी अश्लीलता सुनाने के लिए। तुम साले गली के कीड़े मकोड़े हो। भैया जी आज सिर्फ गाली देंगे क्या? अरे आज मेरा मूड नहीं है कि लॉजिक समझाऊं, आज सिर्फ गरियाने दे ढूंढूं। आखिर कब तक इन टचपूंजियों को झेलते रहेंगे, चुप्पी साधे बैठे रहेंगे? हम शालीनता के नाम पर अभद्र शब्दों का प्रयोग तक ना करें, जबकि ये शालीनता के नाम पर हमारी संस्कृति की ऐसी तैसी कर देते हैं। ये साले ऐसे ही भाषा में समझते हैं। अब आज के बाद जो जैसा बोलेगा उसे वैसा ही जवाब दिया जाएगा, उसी भाषा में जवाब मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।